Hi everyone, this is Tiara Dhar from Creative Wellness with Tiara. I am a creative wellness art therapist and coach. So, आज मेरा ये गेटअप देखकर आपको लग तो रहा होगा कि आज यस हैप्पी होली है. सो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली. मे यू ऑल हैव अ वंडरफुल एंड joyful होली full of colors, consciousness and creativity. सो वैसे भी मुझे आज एक वीडियो करना था बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू एन आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज विच इज़ फुल मून थीम्ड होली स्पेशल आर्ट थेरेपी एक्टिविटी. बहुत मज़ा आने वाला है. बट इस गेटअप पे आने का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था. तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट शूटिंग द वीडियो कि मेरे भैया आ गए एंड देन वी प्लेड सम होली. तो फिर मुझे लगा कि चलो इसी गेटअप में आ जाती हूँ कैमरे के सामने. क्या प्रॉब्लम है, आज तो होली है, मौका भी है, माहौल भी है और बुरा न मानो होली है. सो या लेट्स बिगिन. So, today the name of the art therapy exercise that we are going to do is embracing my whole self, letting go of negative self judgment. So, this is a collage making activity. तो आपको सबसे पहले इसके लिए जो चाहिए होगा that is a black color paper, A4 size होने से भी चलेगा. You will also need a white sheet of A4 paper and many more other colored papers. All that you have, एक glue stick, आपको compass, pencil, scissors and बहुत सारे colored markers या pens. तो सबसे पहले हम अपना compass लेंगे और करीब करीब around 4 centimeters of radius, but it's not that mandatory. आप अपने हिसाब से रख सकते हैं. मैंने 4 centimeters लिया है. तो एक सर्कल बनाना है आपके वाइट शीट ऑफ पेपर पर. फिर आपको ये जो सर्कल आपने बनाया हुआ है उसको आराम से कैंची से काटना होगा. सिंस दिस इज़ ऑल्सो अ माइंडफुलनेस एक्टिविटी, सो मेक श्योर कि आप बहुत आराम से स्लोली पूरे प्रोसेस को फील करते हुए इस प्रोसेस को करें. जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में बिल्कुल कुछ ना करें. जस्ट टेक इट वेरी स्लो. और मैंने पर्पसफुली इस पोर्शन को, वीडियो के इस पोर्शन को मैंने स्पीड अप भी नहीं किया है इसी वजह से, टू गिव यू ऑल एन आइडिया कि इट्स ओके. हम लोग आर्ट थेरेपी एक्टिविटी जब करते हैं वी टेक आवर ओन टाइम एंड वी ट्रस्ट द प्रोसेस. तो एब्सोल्युटली आपके ऊपर है, आप किस तरह से, आपके स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है. आप स्लो जाओ तो भी रिलैक्स करके आप करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अब हम अपना ग्लू स्टिक लेंगे और ये जो हमने सर्कल अभी कटआउट बनाया वाइट कलर शीट का, उसको हम जो ब्लैक शीट है अपना उसके एकदम मिडल पे चिपकाएंगे. सो बेसिकली इट शुड लुक लाइक आपके ब्लैक स्काई में द फुल मून इज़ ग्लोइंग. तो बेसिकली यही है, इट्स अ नाइट स्काई एंड यू हैव जस्ट पुट द फुल मून on the night sky. Now comes a very interesting part. अब सारे colored papers को आपको लेना है और अराउंड लेंथ वाइज अगर आप देखो तो आपके जो आपका जो सर्कल है उसके इर्द गिर्द आपको कुछ पेपर स्ट्रिप्स यहाँ पे ग्लू के साथ लगाना है. सो यू मेक अराउंड लेट्स से 9 और 10 मिनिमम आपको ऐसे स्ट्रिप्स काटने हैं कलर्ड पेपर्स के. बेसिकली लगना ऐसे चाहिए कि मून से ना मून रेज आ रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट वील डू नाउ इज़, उसके पहले स्ट्रिप्स काटने से पहले वी विल बी राइटिंग समथिंग ऑन दीज कलर्ड पेपर्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो हम क्या लिखेंगे इनमें? तो वी विल बी राइटिंग आवर पॉजिटिव ट्रेट्स. तो आप ना सोचिए क्या क्या है आपके पॉजिटिव ट्रेट्स. यू विल हैव टू राइट दोज इन दीज कलर्ड पेपर्स एंड कट देम आउट. देखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आई लव माई इंटेग्रिटी. तो इसी तरह से आप सेंटेंस वाइज लिख सकते हो. आई एम करेजियस ऐसे लिख सकते हो. तो ये आपके हिसाब से आप लिखोगे. ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, मुझे जो लगा मेरे में है. तो फिर आप ट्रेट्स को ऐसे सिंगल सेंटेंस में भी सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हो, जैसे माई क्रिएटिविटी. और
देखिए क्रिएटिविटी में मैंने कैसे पेपर को कट आउट किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप बहुत क्रिएटिवली भी आप पेपर को कट आउट स्ट्रिप्स में कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने सारे स्ट्रिप्स रेडी हो गए। तो हम अभी करेंगे ये कि वी विल प्लेस दी स्ट्रिप्स अराउंड आवर मून, जो अभी अभी हमने मून बनाया है, तो उसको हम देखेंगे थोड़ा प्लेसमेंट ठीक ठाक करेंगे सो दैट यू नो आवर मून रेज जो हैं वो बहुत अच्छे से दिखें और वी आर एबल टू रीड देम ऑल्सो। अब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए लेजिबल हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्ट थेरेपी या थेरेप्यूटिक आर्ट आप जब भी बनाते हो इट्स फॉर यू, आपके लिए। आपने जो बनाया हुआ है दैट मस्ट बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल टू यू, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से इसको एज अ मून रेज आप इन स्ट्रिप्स को सजा कर देख लो। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड, उसके बाद एक एक करके यू कैन ग्लू देम अराउंड द मून दैट यू हैव जस्ट मेड। ग्लू करते वक्त जस्ट ध्यान में ये रखिएगा कि आपने जो भी स्ट्रिप्स लगा रहे हैं दैट शुड नॉट कम ऑन टॉप ऑफ द मून इटसेल्फ, क्योंकि मून को होल रखना है, ठीक है ना, उसको एंटायरटी में उसको दिखाना है हमें। सो इट शुड नॉट, द स्ट्रिप्स शुड बी आउटसाइड द मून। आप मून के जस्ट एज पे टच करवा सकते हो स्ट्रिप्स को, बट मेक श्योर कि ध्यान से आराम से ग्लू करना। देयर इज़ नो हरी, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो। बहुत माइंडफुली आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना। अब मैंने अपना लेआउट बना लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू ग्लू ऑल दीज स्ट्रिप्स अप। वाओ, एंड माई आर्ट वर्क इज़ रेडी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये जिस तरह से लग रहा है। आई फील सो गुड रीडिंग दैम। आपने भी जो किया हुआ होगा, जो लगाया हुआ होगा, वॉट एवर यू हैव रिटन, जस्ट लुक एट ऑल ऑफ दैम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियली इंटरनलाइज आपने जो कुछ भी अपने लिए जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो लिखा है। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ। आपने मून को तो देखा होगा, फुल मून को, राइट। अब मून में भी दाग होते हैं, राइट। सो वी आर मेकिंग श्योर कि हम वो दाग को, जो फ्लॉज है, उसको भी यहाँ कैप्चर करें अपने मून में। सो आई हैव जस्ट टेकन वन पेंसिल। आपके पास अगर ग्रे कलर की कलर पेंसिल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मल पेंसिल को इस तरह से होल्ड करके बहुत लाइटली, देखो मैं बहुत पेंसिल के बहुत जो उसका निब है उससे बहुत दूर होल्ड करके मैं कर रही हूँ। तो दिस रियली मेक्स द शेडिंग वेरी नाइस। तो आप अपनी उंगलियों से भी उसको और भी अच्छे तरह से शेडिंग मिला सकते हो। तो उसमें एक ग्रेश टिंज जैसे आते हैं ना फुल मून में, देखना कि लेफ्ट साइड में एक आएगा, यू नो, देयर इज़ अ ग्रेश काइंड ऑफ टिंज, एक शेड काइंड ऑफ आता है। तो ये आप अपने मून में डाल देना, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिव कि हम सब में फ्लॉज होते हैं। जैसे फुल मून में भी फ्लॉज होते हैं, उसके भी फेजेस होते हैं। वो फुल मून ना एक बार में नहीं आता है। फुल मून इट हैज़ इट्स ओन फेजेस। सारे जो मून के फेजेस हैं वो क्रॉस करके ही वो फुल मून बनता है। तो इसके बाद भी फिर से वो न्यू मून की तरफ जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो द फेजेस ऑफ आवर ग्रोथ, हाउ वी ग्रो। अब हम इसमें फाइनल अपना पार्ट देंगे। टेक एनी ऑफ योर फेवरेट कलर, मेक श्योर द कलर इज़ वेरी डार्क, क्योंकि दिस इज़ हाईली इंडिकेटिव ऑफ द एंटायर एक्टिविटी, कि ये पूरा एक्टिविटी को ना समराइज़ करेगा। तो ऑन द मून जो आपने अभी शेड किया है, तो यू विल राइट आई एम्ब्रेस माई होलनेस, ठीक है। और उसके नीचे आप अपना साइन या अपना नाम जो है वो श्योर डालिएगा। थेरेप्यूटिक आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज जब भी आप करते हो, मेक श्योर यू राइट योर नेम ऑल्सो समवेयर, एंड इफ़ पॉसिबल द डेट ऑल्सो। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ना बाद में चल के एक रिकॉर्ड बना सकते हो। अगर आर्ट जर्नलिंग कर रहे हो, अगर डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो यू कैन कीप अ रिकॉर्ड एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस ओवर द ईयर्स और ओवर द इवन द डेज। मेरे मुंह से ईयर्स निकल गया, एनीवे दैट्स फाइन। ईयर्स भी हो सकता है, जैसे कि मैं खुद आर्ट जर्नलिंग बहुत सालों से करती हूँ। नॉर्मल जो राइटिंग वाला जर्नलिंग होता है वो तो करती ही हूँ। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ रियली ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग योर प्रोग्रेस ओवर टाइम। तब जाके आप
ये समझ पाओगे कि आपकी हीलिंग जर्नी, आपकी पर्सनल ग्रोथ जर्नी, वैसे हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ सेम ही होता है, पर्सनल ग्रोथ बिना हीलिंग के नहीं होती है, हीलिंग जब होती है पर्सनल ग्रोथ होती ही है. सो एनीवे, दिस इज़ योर द फाइनल artwork that I have made. I am loving it. I embrace my wholeness. मेरी तरह से मेरे साथ ही साथ I hope that you also will be embracing your wholeness and stop judging yourself. और आज का जो एक्सरसाइज हमने किया तो इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग योर होलनेस, राइट? क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं खुद के ऊपर. हमारा जो इनर डायलॉग है, हमारा सेल्फ टॉक है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं. लेकिन थोड़ा सा माइंडफुली अगर हम थोड़ा 5 मिनट भी अगर हम रुके ना, मुश्किल ये हो जाती है दोस्तों कि हम ना रुकते नहीं हैं, हम लोग हड़बड़ाते रहते हैं. लाइक एवरी डे एवरी मोमेंट वी आर लाइक जस्ट रशिंग. तो थोड़ा अगर ना दिन में 5 मिनट्स भी हम लोग थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें अपने थॉट्स पे, अपने ब्रेथ पे, या फिर इसी तरह से हम कोई माइंडफुलनेस एक्टिविटी जो क्रिएटिव एक्टिविटी है वही अगर हम करें, तो तब जाके हमें समझ में आएगा कि हमारा इनर डायलॉग, हमारे थॉट्स, हमारे सेल्फ टॉक कैसा है. पता चलता है कि हम किस तरह से अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं. सो तब हमें समझ में आता है कि हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से हम खुद ही ऐसे थॉट्स क्रिएट कर जाते हैं हमारे अंदर ही अंदर, जो कि हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं. और जब इमोशंस अफेक्ट होंगे इन अ नेगेटिव वे, डेफिनेटली हमें पॉजिटिव फील नहीं होगा. वी विल नॉट फील वेल ड्यूरिंग द डे. तो इसीलिए हमने अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ या पॉजिटिव ट्रेट्स जो हैं उसको हमने ज़्यादा उभार कर हमने दिखाया है अपने आर्ट में. सो दैट येस, द बैकग्राउंड ऑल्दो इट इज़ ब्लैक, क्योंकि जो फुल मून होता है वो भी रात को ही आता है ऑब्वियसली, एंड द बैकग्राउंड इज़ डार्क. तो इट्स काइंड ऑफ मेटाफोरिकल to help us understand that in spite of the darkness there is light, and that too there is the full moon. उसमें भी दाग होते हैं, हमने दाग क्रिएट भी किए हैं उसमें. So with all our flaws we also have our positive traits. और दोस्तों, ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है, अपने फ्रेंड्स के लाइफ में भी देखा है कि जो लोग पॉजिटिव ट्रेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके या ज़्यादा फोकस में रख के अपनी डेली लाइफ लीड कर सकते हैं या करते हैं, उनमें ना वो रेजिलियंस, करेज, विजडम, खुद के लिए कंपैशन विच मीन्स सेल्फ कंपैशन एंड कंपैशन फॉर अदर्स, ये ज़्यादा डेवलप होता है. तो इसमें होता ये है कि ऑब्वियसली आप अपनी डेली लाइफ को ज़्यादा स्मूथली या इन अ फ्लो माइंडफुलनेस के साथ आप हैंडल कर सकते हो, डील कर सकते हो. जो अगर स्ट्रेसफुल मोमेंट्स आते भी हैं तो भी आप उन मोमेंट्स को विथ योर करेज, विथ योर रेजिलियंस, विथ योर विजडम, जो इनर विजडम है, उस विजडम से आप हैंडल कर पाते हो, कोप कर लेते हो. अगर स्ट्रेसफुल मोमेंट्स भी आए तो स्ट्रेस के साथ कोप कर लेते हो. एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई क्रिएटिविटी को कंबाइन करके अगर हम अपने डेली रिचुअल के हिसाब से या डेली प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर लें, then that really helps us to stay in the moment. And also with the help of various techniques and exercises, what we can do is we are intentionally creating space for this positivity to develop inside of us in spite of all the flaws. हमें पता है कि हमें कुछ है बातें जो they may not be that great, but in spite of those flaws, हम उन flaws को ज़्यादा हम उन फ्लॉज या जो इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, लेट्स से एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, रिसेंटमेंट, जेलसी, वी नो कि वो हमें फील होता है कभी कभी, बट वी डू नॉट अलाउ दीज नेगेटिव इमोशंस टू रूल आवर लाइफ. सो दिस इज़ वॉट इज़ बेसिकली टू एम्ब्रेस योर होल सेल्फ, है ना. इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा ठीक है एम्ब्रेसिंग माई होल सेल्फ मतलब तो मेरे फ्लॉज जो हैं मैं तो दूसरों के साथ गुस्सा करूँगा एंड आई विल हैव फाइट्स विद अदर्स. नो, नॉट दैट. इसके वजह से ही आपको सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी होती है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट थेरेपी. इट हेल्प्स यू
बिकम इमोशनली एंड मेंटली अवेयर कि आपके थॉट्स इमोशंस क्या हैं. यू अंडरस्टैंड एज यू प्रैक्टिस. ये एक दिन में नहीं होने वाला. प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही दिन में आप में ना ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट मत करो. ठीक है. एवरी डे यू आर ट्राइंग, दैट इज़ गुड एनफ. You are growing because you are trying. You are healing because you are trying on a daily basis. ठीक है. So with this note, I really hope and wish कि आप ये exercises करें और मुझे बताएं, comments में बताएं कि आपको exercise करके कैसा लगा. If you have any queries, you can always drop them in the comments also. I will try my best to resolve your queries accordingly, either in the comments या फिर किसी और वीडियो में. I will definitely talk about them. So anyway, आज के लिए इतना ही. अगर मैं बोलती रही तो बोलती ही रह जाऊँगी और ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये आर्ट थेरेपी एक्सरसाइज आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर आपको ये एक्सरसाइज या ये वीडियो और हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और अगर आप ये इंस्टाग्राम में देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमें लाइक या फॉलो करना नहीं भूलिएगा. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. वेलनेस हमारे आज के रोज़मर्रे की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जहाँ हम क्रिएटिविटी के साथ इसको मिला देते हैं तो ये नॉट ओनली बहुत फ़न और जॉयफुल हो जाता है बट इसमें सीरियसनेस भी आ जाती है, जहाँ पर आप एक्चुअल में अपने वेल बीइंग के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने इनर पीस के लिए, माइंडफुलनेस के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके लिए जैसे वो फिट होता है. हर एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. हर एक्सरसाइज आपके लिए कोई ना कोई इंसाइट आपको ज़रूर देता है. तो इसके वजह से मैं आर्ट थेरेपी की इतनी बातें करती हूँ एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट हाउ क्रिएटिव वेलनेस इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ. आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी पैशनेटली क्रिएटिविटी और वेलनेस को एक साथ मिलाकर क्रिएटिव वेलनेस के बारे में बात करती हूँ. सो अगेन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ इट हैज़ रियली रेजोनेटेड विद यू. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो एक्सरसाइजेस मैं शेयर करती हूँ या फिर मैं अपने ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो प्लीज़ गो थ्रू देम ऑल्सो क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और आपको क्रिएटिव वेलनेस के लिए या एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिल सकते हैं वहाँ पर से. सो प्लीज़ डू चेक आउट माई वेबसाइट ऑल्सो www.tiaradhar.com. और मेरे सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जो हैंडल है वो सेम ही है @creative wellness with Tiara. You can check it out. Thank you so much friends. Please take care of yourself. Stay well, stay creative. Bye bye. See you next time.